बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम स्पेशल फंक्शन के बेसल फंक्शन से रिलेटेड है। प्रूव दैट बेसल फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू यानी ये एन एक्स इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई cos n थीटा माइनस x sin थीटा d थीटा वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यानी n की वैल्यू होल नंबर है। ये कह सकते हैं कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है बेसल फंक्शन का, यानी बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है, इसके इक्वल होता है। तो हम फोकस करेंगे पहले इस इंटीग्रल को। बाकी तो ये 1/पाई जो कांस्टेंट है तो उसको तो हम एडजस्ट कर देंगे। हम इस इंटीग्रल को लेके चलते हैं सबसे पहले। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जिसकी लिमिट 0 से पाई है, cos n थीटा माइनस x sin थीटा की वैल्यू हम देखेंगे कि हो जाएगी पाई इंटू जे एन। अगर इसको राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में ट्रांसपोज करेंगे पाई को तब। तो यहाँ पर हम पहले तो फार्मूला अप्लाई कर दें। cos a माइनस बी की आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं होती है cos a cos b माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा लिमिट 0 to पाई cos n थीटा इंटू cos, इसे a मान लें, इसको b मान लें, cos a cos b, और फिर उसके बाद माइनस है तो प्लस हो जाता है बिटवीन साइन, और फिर आता है साइन ए मतलब साइन n थीटा, ए का मतलब, और साइन बी मतलब यहाँ पर हो जाएगा x साइन थीटा, और ये थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है। अब इस इंटीग्रेशन को, जो कि आपको मालूम है कि लीनियर प्रॉपर्टी रखता है, तो इसको दोनों ही टर्म पर अप्लाई कर देंगे। यानी इंटीग्रेशन 0 to पाई cos n थीटा इंटू cos ऑफ x साइन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन n थीटा इंटू साइन ऑफ x साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मालूम ही ये चल रहा है इंटीग्रल, जिसकी वैल्यू में फाइंड करना है 0 to पाई cos n थीटा माइनस x साइन थीटा डी थीटा है, और राइट हैंड साइड में ये, और इसमें दो टर्म है। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू के बारे में कह दें कि n की वैल्यू हम पहले ले लेते हैं, इवन ले लेते हैं, फिर ऑड लेके दिखा देंगे इसको। और यहाँ तो सिर्फ होल नंबर है, हम यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर के लिए भी इस सवाल को थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे। हालांकि हमसे ये पूछा गया वो होल नंबर के लिए है, यानी 0, 1, 2, 3 नंबर्स के लिए है। क्योंकि अगर माना कि एनी इंटीजर अगर आ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है आते हुए भी उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो मार्क भी अधूरे होंगे। तो आप चाहें तो उसको इस प्रॉब्लम को तो हम कर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा पार्ट और रह जाएगा, उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वैल्यू को, जो कि राइट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर 1 की, हमको फाइंड करना है। लेकिन n की वैल्यू यहाँ पर इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर इवन की बात कर लेते हैं। जब इवन होगा, यानी यहाँ पर हम फ़िलहाल 2 केस लेंगे, यानी होंगे तो अभी तीसरा केस भी ले लेते हैं निगेटिव इंटीजर के लिए भी। फ़िलहाल अभी यहाँ पर हम 2 केस की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन n इज़ इवन। अगर n को हमने इवन लिया है तो n की वैल्यू जो होगी 2m की फॉर्म में होगी। तो m की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो m की वैल्यू हम 1 रखें या 2 रखें, ये n की वैल्यू यहाँ से इवन ही वैल्यू मिलेगी। तो इसमें n की वैल्यू यहाँ पर इवन ही मिलेगी। इक्वेशन नंबर 1 में 2 टर्म यहाँ पर हैं, तो राइट हैंड साइड में तो एक टर्म की हम वैल्यू पहले फाइंड करते हैं n के इवन होने के लिए, फिर ऑड के लिए भी यही काम करना होगा। इन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। 0 to पाई cos n थीटा इंटू कॉस ऑफ x साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर हम n की जगह पर पहले तो पुट कर देते हैं 2m, फिर हम आगे इसको कंप्लीट करते हैं।
तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस 2m थीटा हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी आ जाएगा कॉस ऑफ x साइन थीटा इंटू डी थीटा। हम लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू है जिसको हमें अंडरलाइन किया है यानी कॉस ऑफ अगले स्टेप में, सिंस स्टेप तो नहीं हम यहाँ पर फार्मूला लिख रहे हैं, इसको वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यानी कॉस ऑफ x साइन थीटा की वैल्यू ये बेसल फंक्शंस की फॉर्म में जे नॉट याद होना चाहिए प्लस 2J2 यानी देख रहे हैं कि सब इवन ही है कॉस 2 थीटा प्लस इसी तरीके से यहाँ पर आगे भी ये आता रहेगा और ये सब होंगे 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स होगा। अगर हम इसमें 2m टर्म लेंगे आई 2m हो जाएगा यहाँ पर और कॉस भी ये 2m थीटा हो जाएगा। मीन्स जितना इंडेक्स यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर था तो ये कॉस 0 हो गया जिसकी वैल्यू 1 होके यहाँ पर आ गई। तो ऐसे ही जो भी इंडेक्स लिखा है वही थीटा के साथ में आ जाएगा और ऐसे ये टर्म और भी आते रहेंगे एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू होती है, तो इस वैल्यू का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये इंटीग्रल जो होगा इसमें x के इक्वल आ जाएगा और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये था हमारा 0 टू पाई कॉस ऑफ n थीटा इंटू कॉस ऑफ x साइन थीटा डी थीटा इजिकल टू। ध्यान रहे कि हम ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 में 2 टर्म हैं, एक कॉस के हैं दोनों मल्टीपल में और दूसरा साइन के लिए हैं। और इन चीज़ों को यानी सबसे पहले तो हम केस फर्स्ट लेके एंड इवन के लिए हम दोनों जो इंटीग्रल हैं इक्वेशन नंबर 1 में उनकी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो पहले हम इसको इवन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो इसीलिए 0 टू पाई यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 2m थीटा, उसके बाद इस यानी कॉस x साइन थीटा की वैल्यू ये होती है बेसल फंक्शन की बारे में, वो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे। यानी जे नॉट प्लस का 2 टाइम्स J2 कॉस 2 थीटा प्लस इसी तरीके से आगे भी इवन आएंगे यानी 2 टाइम्स 4J2 एंड सो ऑन और लास्ट में ये वाला 2 टाइम्स J, यहाँ पर J होगा 2 टाइम्स J, ये हमारी लास्ट स्टेप है स्पीच की 2m और कॉस 2m थीटा जो थी वैल्यू यहाँ पर हम नोट कर ली प्लस एंड सो ऑन और इस ब्रैकेट को क्लोज करें और यहाँ पर डी थीटा है वो इधर लिख दिया हमने। सिर्फ हमने कॉस x साइन थीटा की वैल्यू जो इतनी हमें याद होती है इसको यहाँ पर पुट कर दिया है, इसको रख दिया है। अब हम इसको कॉस का अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ इस इंटीग्रेशन को भी अंदर अप्लाई करेंगे, यानी इंटीग्रेशन की जो लीनियर प्रॉपर्टी होती है उसका यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। यानी जो कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा और जो जैसा भी साइन प्लस या माइनस होगा वो भी बाहर आता जाएगा। तो इस स्टेप को थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ है उसको तो हम यहाँ पर लिख दें या वही चलता रह सकता है, लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ पर 0 टू पाई, ये हो जाएगा कॉस कितना था ये कॉस n थीटा इंटू कॉस ऑफ x साइन थीटा, ये डी थीटा। और राइट हैंड साइड में हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले तो हम पहला टर्म जो यहाँ पर नज़र आ रहा है ये वाला टर्म जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन 0 से पाई के बीच में इस थीटा वेरिएबल है डी थीटा यहाँ से सबसे लास्ट से हर एक टर्म पर अप्लाई हो जाएगी। जिस तरीके से इंटीग्रेशन रह जा रहा है ऐसे डी थीटा भी हर एक टर्म के साथ हो जाएगा और cos 2m का भी इनका इंटू होता जाएगा। जो कांस्टेंट हो उनको इंटीग्रेशन के साइन से हम बाहर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले में जो कांस्टेंट मिला है फर्स्ट वाले टर्म में तो वो तो है यहाँ पर जे नॉट, तो बाहर कर दिया इसको और इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से पाई के बीच में cos 2m थीटा डी थीटा का। फिर नेक्स्ट टर्म है 2J2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई और यहाँ पर cos 2m थीटा का तो मल्टीप्लाई बाहर से आ रहा है और यहाँ पर cos
कॉस थीटा जो है कॉस टू थीटा लिखेंगे डी थीटा। इसमें देखें कुछ छोटा नहीं छोटा होगा क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट था, बाकी में तो दो टर्म आएंगे। तो प्लस ऐसे ही नेक्स्ट टर्म भी हम लोग लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर लास्ट वाला जो टर्म है, लास्ट का नहीं मतलब हम कह सकते हैं जिसमें हमने जनरल टर्म लिया है यानी nth टर्म लिया है और n की वैल्यू 2m के इक्वल है, से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 to पाई और यहाँ पर cos 2m थीटा और ये भी वैल्यू सेम होगी cos 2m थीटा, क्योंकि बढ़ते बढ़ते ये वैल्यू जो है एंड ऑन कर दीजिएगा क्योंकि हम इस टर्म की बात कर रहे हैं, या कहना चाहिए हम इस टर्म की बात कर रहे हैं। तो जब इसका इंटू इसमें होगा और ये दोनों चूँकि एक है तो होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे अगली स्टेप में। फ़िलहाल हमें यहाँ पर इस इंटीग्रेशन पर फोकस करना चाहिए फर्स्ट टर्म का, कि ये तो जे नॉट है लिख दें और यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन होता है, साइन लिख देंगे साइन 2m थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं था तो m को थीटा का जो भी कोफिशिएंट है वो आप यहाँ पर लिख देंगे 2m और इसकी जो भी लिमिट है 0 से पाई पुट कर देंगे। उसके बाद हम एक डेफिनिट इंटीग्रल या कहना चाहिए कि ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इस तरीके से दे रखे हैं विद इन लिमिट्स के साथ में, यानी 0 से पाई के बीच में, तो उनके लिए हम जो एक फार्मूला है उस फार्मूले का यानी कहना चाहिए कुछ रिज़ल्ट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। ये किसी क्वेश्चन के रिज़ल्ट्स हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट बाकी जितने भी इंटीग्रल होंगे इसको मिला के। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे और ये वैल्यू जो है उसी रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग जो होगी वो 0 हो जाएगी। ये तब होती है जब थीटा को कोफिशिएंट यहाँ पर और थीटा कोफिशिएंट यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो आप इसकी वैल्यू 0 रख देंगे। अभी हम इसका फार्मूला लिख देंगे और इसी तरीके से जितने भी होंगे सारे 0 होते चले जाएंगे ये टर्म। ये सिर्फ यहाँ पर ये वाला टर्म जो है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू जो है वो थीटा को कोफिशिएंट सेम है दोनों ही कॉस में, तो ऐसे में इसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ये वैल्यू होती है 1/2 पाई यानी पाई/2 के इक्वल होती है। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया है। बाकी इसी तरीके से आगे भी चूँकि इक्वल नहीं होंगे ये दोनों, इसलिए इसकी सभी की वैल्यू 0 होगी। सिर्फ हमारा ये टर्म बचा हुआ, अभी इसको भी देखेंगे, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमने जिस फार्मूले का यूज़ किया है अभी उस फार्मूले को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लिमिट 0 to पाई cos m यहाँ पर आप कोई भी एंगल यहाँ पर लें, थीटा तो अब हमारा यहाँ यूज़ हो गया तो हम फार्मूला यहाँ पर फाई ले लेते हैं, cos m फाई और cos n फाई, तो उस d फाई हो लिमिट 0 to पाई। आपको मालूम है वेरिएबल कुछ भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो आप वेरिएबल कोई भी लिख लो, चाहे थीटा लिख दो फाई लिख दो, वैल्यू सेम होती है। और इसकी जो वैल्यू आती है वो देखिए ये m है और ये n है। जब m और n आपस में बराबर हो जाए, दोनों वैल्यू इक्वल हो, तब तो आपको रखना है 1/2 पाई यानी पाई/2 रखना है। और ये वैल्यू डिफ़र करें यानी आपस में बराबर ना हो m और n, तब ये वैल्यू इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो यही हमने यूज़ कर ली सभी में, और जब बराबर थी ये यानी दोनों ही टर्म ये बराबर आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे, तब हमने ये 1/2 पाई यूज़ कर ली इस वैल्यू को। अब इस वाले टर्म को और सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मालूम है ये टर्म है जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए। 0 to पाई cos n थीटा इंटू कॉस ऑफ x साइन थीटा डी थीटा। राइट हैंड साइड में ये जो है तो आप कांस्टेंट है इसको आप बाहर ले सकते हैं, या डायरेक्ट भी इस वैल्यू को आप 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप पूरे इसमें जहाँ पर थीटा मिलेगा पहले अपन लिमिट पाई लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 2m पाई होगा थीटा की यहाँ माइनस लोअर लिमिट यानी 2m इंटू 0 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी 0 कर सकते हो, क्योंकि पाई का कोई भी कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, और ये साइन 0 बन जाएगी जिसकी वैल्यू 0 होती है। बाकी ये सारे टर्म 0 हो चुके हैं, इस टर्म को छोड़ के इसमें 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास ये टर्म जो बचा है, बाकी सब 0 हो गया, सिर्फ बचा है वही लिख देंगे, पाई को शुरू में लिख दें और ये यहाँ पर 2m यहाँ पर लिख दिया है हमने, ये 2m लिख दिया, बाकी तो
सब ज़ीरो हो गया। ये टर्म बचा हुआ है, इसे और सॉल्व कर दें और इसको ज़ीरो के बराबर दिखा दें, क्योंकि ये वैल्यू पाई का कोई भी कोएफिशिएंट होता है साइन में तो वो ज़ीरो होता है और साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ये टर्म ज़ीरो हो गया, ओनली ये वाला टर्म हमारा बचा हुआ है, यानी जे नॉट ये ज़ीरो अपान ये तो सॉरी ज़ीरो होके पूरा वैल्यू ज़ीरो हो गई है, सिर्फ पाई जे 2m बचा हुआ है, यानी हमने इस इंटीग्रल को दिखा दिया है। जब n इवन होता है तब जिसकी वैल्यू मैंने 2m के इक्वल ले रखी है, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस n थीटा इंटू कॉस x साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू जो होगी पाई जे 2m के इक्वल होती है। और अगर आप चाहें तो इसमें 2m की जगह पर n भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें प्रॉब्लम पूरी हुई नहीं है, यानी हमें जितना प्रूव करना उसका चौथाई पार्ट ही हुआ है जो हमसे पूछा गया। हालांकि इसके अलावा भी हम निगेटिव इंटीजर्स के लिए भी इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो अभी जो बात चल रही केस फर्स्ट की चल रही है, और केस फर्स्ट में जब n इवन लिया है, n की वैल्यू 2m ले रखी है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 की हमने ये वैल्यू फाइंड की अभी। अब इस वैल्यू को और फाइंड करके दिखाना होगा हमको, इस वैल्यू को और दिखाना होगा। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम लोग इस वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, और केस फर्स्ट के अंदर ही है ये, और n इवन केस फर्स्ट का मतलब ये है कि n इवन है, n की वैल्यू 2m के इक्वल है। यानी हम इस वैल्यू को जैसे इसका लिखा था हमने कॉस को लिखा था, ऐसे ये साइन की वैल्यू को पहले नोट कर लेना चाहिए। यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन लिख देना चाहिए, साइन ऑफ n थीटा इंटू कॉस ऑफ x साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर कॉस की जगह पर साइन करना है, यहाँ पर हमें साइन करना है। और फिर सबसे पहला काम तो ये, तो n की वैल्यू पुट करना है, इवन हो ये इस बात को दिखाती हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो साइन यहाँ पर लिख दीजिए n की जगह पर 2m, जैसे पहले इसको ले चुके हैं, इंटू साइन ऑफ x साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इस साइन x साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगले पेज पर हम इसको लिख देते हैं, जो अंडरलाइन किया है हमने, साइन x साइन थीटा की वैल्यू को नोट किया है, ये जो कि होती है हमें याद होना चाहिए 2 साइन थीटा इंटू J1 प्लस 2 साइन 3 थीटा इंटू J3। देख रहे हैं कि जो थीटा का कोएफिशिएंट है वही J का इंडेक्स है, 3 थीटा है, यानी थीटा का कोएफिशिएंट 3, तो J का भी इंडेक्स यहाँ पर 3 है। सभी के साथ 2 आ रहा है, इसी तरीके से ये आगे के टर्म भी आएंगे सभी में। ये हमारा 2m 2 रहेगा यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ पर लेना होगा साइन 2 टाइम्स साइन, यहाँ पर थीटा कोएफिशिएंट 2m और इंटू J2m। फिर इसी तरीके से और भी टर्म आते रहेंगे, जिसमें ये जो होगा साइन वाले में, ये ऑड में ये सारी वैल्यू यहाँ पर होंगी। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि J का जो इंडेक्स है वो ऑड आ रहा है, यानी 1 है 3 है, तो ये या तो आएगा 2m प्लस 1 आएगा या 2m माइनस 1, मतलब ये दोनों ही आएंगे। 2m नहीं आएगा, 2m से पहले वाला टर्म लिख लें आप तो 2m माइनस 1 हुआ, 2m के बाद वाले लिखेंगे तो 2m प्लस 1 हुआ। तो इस टर्म को हम चूँकि जल्दबाजी में लिख गए तो उसे हमें काट देना चाहिए, और हम दोनों टर्म को दिखा देते हैं, यानी प्लस एंड ऑन करने के बाद आप लिखें 2 टाइम्स साइन। इसी तरीके से और थीटा का कोएफिशिएंट ले लेते हैं, पहले 2m माइनस 1 ले लेते हैं थीटा का कोएफिशिएंट, और वही इसका इंडेक्स हो जाएगा, यानी 2m माइनस का 1। फिर इसके जस्ट बाद वाला टर्म जो होगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 2m प्लस 1 थीटा होगा, और J 2m प्लस 1 हो जाएगा। आप सारे टर्म को मतलब ज़रूरी नहीं दोनों को दिखाएं, एक को दिखा दें, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्लस एंड सो ऑन, ये तो इसका एक्सपेंसन हो जाएगा। अब हम इस एक्सपेंसन को इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे,
तो लेफ्ट हैंड साइड जो चल रहा था इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, यानी इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन ऑफ एन थीटा। ध्यान रखिए हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए और एन इवन हो तब उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 के दोनों टर्म की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये दूसरा टर्म है, पहला टर्म पहले ही आ गया कॉस वाला, ये दोनों साइन है, तो इसके लिए हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं लिमिट्स। और जैसा कि हम इवन के लिए करेंगे वैसे ही ऑड के लिए भी करना होगा, यानी अभी हमारा आधा काम हो जाएगा इस जो इतना क्वेश्चन पूछा गया तो उसका। तो फर्स्ट जो टर्म है साइन 2m थीटा, इसको तो लिख दें, फिर इसकी वैल्यू जो अभी हमने सामने लिखी है, लिख के दिखाई है, वो यहाँ पर नोट कर देंगे, यानी साइन ऑफ 2m थीटा और फिर इसकी वैल्यू जो है यानी साइन ऑफ x साइन थीटा की जो वैल्यू है सामने हमारी लिखी है। ये बेसल्स फंक्शंस की फॉर्म में 2 साइन थीटा इंटू कॉन्स्टेंट J1 प्लस 2 साइन 3 थीटा इंटू J3 और प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाले टर्म भी है एंड सो ऑन, इस टर्म को लिख दें, यानी 2 टाइम्स साइन ऑफ 2m माइनस 1 थीटा इंटू J 2m माइनस 1 प्लस फिर इस टर्म को लिख देंगे 2 टाइम्स साइन ऑफ 2m प्लस 1 थीटा इंटू J 2m प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारा जो डी थीटा चल रहा था उसको हम लिख देंगे, यहाँ पर देखिए डी थीटा चल रहा था, या हम कह सकते हैं कि ये डी थीटा था, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये सिर्फ हमने वैल्यू पुट करी है स्क्वायर ब्रैकेट में, वो साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ थीटा की वैल्यू को पुट किया है। अब इस इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और साइन 2m थीटा का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन सभी पर अप्लाई कर देंगे, डी थीटा हर एक टर्म के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म को जब लिखेंगे तो जो भी टर्म कांस्टेंट हैं जो उनको हम यहाँ पर बाहर लिखते जाएंगे, जैसे कि 2 कांस्टेंट है और J1 कांस्टेंट है, इस बाहर लिख लिया। इंटीग्रेशन 0 to पाई, इसका इंटू यहाँ पर होगा तो साइन मिलेगा 2m थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, ये तो पहला टर्म हो गया। प्लस जब दूसरा टर्म यहाँ पर लिखने गए तो 2J3 कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लिया, 0 to पाई लिमिट है, और इसका इंटू यहाँ पर होगा तो साइन 2m थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन 3 थीटा डी थीटा प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आते रहेंगे। और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म में तो हमें मिलेगा प्लस का, यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस, इसमें कांस्टेंट है 2m माइनस 1 लिमिट 0 to पाई, और बाहर से मल्टीप्लाई आ रहा है यहाँ पर साइन ब्रैकेट जो हमने स्क्वायर ओपन किया, तो 2m थीटा का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में होगा साइन के फैक्टर में, साइन 2m माइनस 1 टाइम्स थीटा डी थीटा प्लस फिर इसका इंटू इस वाले टर्म में होगा तो 2m प्लस 1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 to पाई साइन 2m थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन दिस वैल्यू, यानी 2m प्लस 1 थीटा इंटू डी थीटा प्लस ऐसे भी और टर्म आते रहेंगे। लेकिन हम जिस तरीके से अभी पीछे दिखा चुके हैं कि यहाँ पर ये इंटीग्रल दोनों यहाँ पर कॉस थे और लिमिट 0 से पाई थी, तो ये वैल्यू 1/2 पाई होती है जब m और n की वैल्यू इक्वल होती है, और या ये वैल्यू 0 तब होती है जब m और n आपस में इक्वल नहीं होगा। तो यही बात तो हमारी साइन के लिए भी होती है, हम साइन का फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साइन ऑफ m फाई इंटू कॉस n फाई डी फाई, ये फार्मूला लिख देते हैं हम फाई के लिए, तो ये हो जाता है पाई/2 यानी 1/2 पाई। ये तब होता है जब m और n आपस में इक्वल होते हैं, और ये वैल्यू जो 0 के इक्वल तब होती है जब m और n आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो हम देख रहे हैं ये वाला केस ही हर एक में अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये थीटा के जो कोफिशिएंट हैं 2m 1 है, यहाँ पर अलग अलग हैं, किसी में भी इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर पहले वाला जो हमने साइन लिखा है उसमें थीटा का कोफिशिएंट इवन है और बाद वाले में सभी में ऑड है, इसमें भी ऑड है। हम लोग जानते हैं 2m माइनस 1 m की हर एक वैल्यू के लिए ऑड होता है, 2m प्लस 1 हर एक वैल्यू के लिए होता है, और इस पूरे सीरीज़ में इसके एक्सपेंशन में सभी ऑड आएंगे थीटा का कोफिशिएंट साइन में, तो इसलिए ये इस इवन के इक्वल हो नहीं सकता। तो ये वाली कंडीशन हर एक के लिए अप्लाई होगी, तो सारे टर्म जो होंगे
जाएंगे, जो इंटीग्रल है वो सब ज़ीरो हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू चल रही थी हमारी, यानी इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एन थीटा इंटू साइन ऑफ एक्स साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी हर एक टर्म की। आप जाएँ यहाँ पर 2j1 इंटू ज़ीरो करके लिखें, चलिए लिख देते हैं 2j1 इंटू ज़ीरो प्लस फिर 2j3 इंटू ज़ीरो। इसी तरीके से और भी सारे के सारे टर्म जो होंगे वो 0 0 0 हो जाएंगे। इसे पूरी वैल्यू को 0 हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। आप चाहें तो जो कॉस की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, क्यों हम 1 2 डाल चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। और ये भी वैल्यू आई है 0 टू पाई साइन एन थीटा इंटू साइन ऑफ एक्स साइन थीटा इंटू डी थीटा, एन की इवन वैल्यू के लिए लिखा है, इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। अब हम 2 और 3 से जो वैल्यू आई हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देंगे। 2 से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 3 से यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 जिसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको वही वैल्यू चल रही जो आपको प्रूव करना है, तो लिख देते हैं यहाँ पर पुटिंग these values of equation number 2 and 3 in equation number 1। हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जाके ये पुट कर रहे हैं। तो 1 में ये पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई cos ऑफ एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा। 2 टर्म थे यहाँ पर, और ये हम n बराबर जब n इवन होगा तो उसके लिए वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ कर रहे हैं। तो वैल्यू आ रही पाई जे ये 2m वैल्यू खुद बताती है, m की वैल्यू जो है वो इवन है, और ये दूसरी वाली वैल्यू 0 के इक्वल है। या आप इस 2m की वैल्यू जो है n बराबर 2m के इक्वल है, और ऐसे भी कह सकते हैं। अभी तो यहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर n है तो ये कह देंगे कि लिख देंगे इफ़ n इज़ इवन अगर है तो ये जो इंटीग्रल था 0 टू पाई कॉस ऑफ एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू इतने के इक्वल आ रही है। क्या ये इवन के लिए ही होता है इतनी वैल्यू, क्या ऑड के लिए भी होगी? यानी हम अपने इस इंटीग्रल को यानी ये प्रूव करना था, वो तो हमें जे एन की वैल्यू को दिखाना था। ये एन जो कि एक्स का फंक्शन होता है उसकी वैल्यू जब हम इसको पाई को राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस ऑफ एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा। ये अभी हम सिर्फ दिखा पाए हैं कि इफ़ एन इज़ इवन इसके लिए दिखा पाएँ, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। हम अगर इसको दिखा सकें और इवन के लिए अगर दिखा दिया है तो ऑड के लिए और दिखाना होगा, क्योंकि 0 तो इवन में आ जाएगा, 2 उसके बाद में 4, इन सब के लिए हमने 0 2 4 6 इस सब के लिए तो दिखा दिया सबके लिए। अब बची हुई वैल्यू 1 3 जो ऑड हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो उनके लिए हमें ये केस एक दूसरा लेना पड़ेगा, केस सेकंड लेना होगा जब n की वैल्यू ऑड होगी, और फिर हम दोनों को मिला के बता देंगे ये इवन और दोनों के लिए ये बात लागू है, यानी ये वाली वैल्यू सही है। अभी तो कंडीशनल ये है कि n की वैल्यू जब इवन होगी तभी ये इतना हो रहा है। हमें दिखाना होगा कि अब ये n ऑड होगा तब भी ये वैल्यू इतने के बराबर ही रहेगी। तो इसलिए हम लिख देते हैं व्हेन n इज़ ऑड, और आपको मालूम है कि ऑड जो है नंबर ऐसे लिया जाता है 2m + 1। आपको मालूम है m की किसी भी वैल्यू के लिए आप कुछ भी रख दें 1 2 3 n की वैल्यू जो है यहाँ पर आप ऑड वैल्यू ही मिलेगी। अब इस वैल्यू के लिए हम इसी जैसे हम पहले शुरुआत की थी इस इक्वेशन नंबर 1 के इस इंटीग्रल की वैल्यू ली थी, फिर इसकी वैल्यू फाइंड की थी, दोनों को फिर ऐड कर दिया था। तो अब दोबारा से इसी प्रोसेस को हमें अप्लाई करना होगा, यानी फिर हमें इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है उसको लेना होगा। तो एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो आप लंबा ज़रूर लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो फिर इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 0 टू पाई कॉस एन थीटा से समझ के करना है इसको, और यही टेक्निक जो है वो
बार बार यूज़ हुई है उसका ज़रूर इसकी लेंथ बड़ी हो जा रही है एक्स साइन थीटा और डी थीटा। और वैल्यू तो यहाँ पर देखेंगे सेम यूज़ होगी। पहले तो हम एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। 0 to पाई एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 2m+1 थीटा। फिर इसके बाद इस कॉस ऑफ एक्स साइन थीटा की वैल्यू जो अभी हमने पुट की थी इसको दोबारा से सेंटर लाइन किया है, इसकी वैल्यू को लिख देंगे। पीछे हम इसको लिख चुके हैं तो फार्मूला तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू ही पुट कर देंगे। 0 to पाई कॉस ऑफ, पीछे देख लीजिएगा आप, और ना भी देखें तो हम इसी वैल्यू को ही तो लिखेंगे। तो इसको यहाँ पर बस हमें नोट करना होगा कि कॉस ऑफ एक्स साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जैसे में याद होना चाहिए J0 + 2 कॉस 2 थीटा। ये सारे ये इवन ही आएंगे। और अगला टर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2J4 कॉस 4 थीटा और प्लस एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे 2J2M कॉस ऑफ 2M थीटा प्लस एंड सो ऑन कर दिया जाएगा और डी थीटा। अब तो आप डायरेक्ट भी इसको जल्दी से कर सकते हैं। डी थीटा जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में था वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ये था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है, ये ऐसे ही नोट कर दिया था और इसकी वैल्यू यानी इसका एक्सपेंशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्योंकि इसको हम अप्लाई करेंगे तो आपको अब रीडली पता हो जाएगा। ये कॉस दोनों मिलेंगे, अगर थीटा के कोएफिशिएंट इक्वल हैं तब तो वैल्यू आपको मालूम है π/2 हो जाएगी। अगर अलग अलग होंगे थीटा के कोएफिशिएंट दोनों कॉस में तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको पूरा इसमें इसका इनटू हर एक टर्म में करेंगे और इसको टर्म बाई टर्म बांट देंगे, लिमिट भी साथ में लिखते चलेंगे और कांस्टेंट को बाहर भी करते जाएंगे। तो इस टर्म में ये कांस्टेंट था J0, तो इसको हमने लिखा ही नहीं, ये नॉट को बाहर कर दीजिए। लिमिट 0 to पाई कॉस 2m+1 थीटा। इसमें ज़रूर एक ही कॉस है तो इसको आपको अलग से सॉल्व करना होगा, जैसे पहले किया था कॉस वालों में, नहीं कॉस वाला तो है यानी इवन वालों में। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी 2J2 उसी तरीके से बाहर हो जाएगा। 0 to पाई कॉस 2m+1 थीटा और फिर यहाँ पर आ रहा है कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो ये यहाँ पर थीटा का कोएफिशिएंट अलग है, ये अलग है, तो उसकी वैल्यू तो आराम से आप रीडली 0 रख देंगे। इसी तरीके से इस टर्म को लिखना चाहें लिख दीजिए, प्लस का 2J4 बाहर हो जाएगा और 0 to पाई लिमिट है कॉस 2m+1 थीटा का मल्टीप्लाई 10 से आ रहा है बाहर से, मैं स्क्वायर ब्रैकेट खोलने पर ओपन करने पर, और यहाँ पर कॉस 4 थीटा ब्रैकेट के अंदर था वो आया डी थीटा, प्लस एंड सो ऑन कर दीजिए। अब इस जनरल टर्म को लिख देते हैं, प्लस 2J2M कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। लिमिट 0 to पाई कॉस ऑफ 2m+1 थीटा और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस 2m थीटा डी थीटा, और प्लस और भी टर्म इसी तरीके से आते रहेंगे। लेकिन आप जो यहाँ पर फार्मूले का यूज़ करेंगे वो आपको मालूम ही है कि इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। लिमिट 0 to पाई हो और यहाँ पर कॉस m फाई हो और कॉस n फाई हो डी फाई, तो इसकी वैल्यू जो होती है 2 होती हैं। या तो ये आप π/2 लिख दोगे जब m और n आपस में इक्वल हो तब, और 0 तब लिखे जाएंगे जब इक्वल नहीं है। तो किसी में भी ये इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम ही है कि ये सारे जो है इवन है इधर वाले, और ये वाला तो ऑड है 2m+1 थीटा, तो ये सभी 0 हो जाएंगे। बस पहले पर आप फोकस करना है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है वो लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में है उसको आप नोट कर दीजिए, ये जो भी चीज़ें, या फिर आप ये फार्मूला लिखा है बीच में इसलिए नोट करना होगा। 0 to पाई कॉस n थीटा इंटू कॉस ऑफ एक्स साइन थीटा डी थीटा, ये वैल्यू फर्स्ट वाले की J0 लिखने के बाद कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि साइन होता है, तो साइन ऑफ 2m+1 थीटा, और उसमें थीटा का जो कोएफिशिएंट होता है उसे हमें डिवाइड करना होता है, ये हम लोग जानते ही हैं। और लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 0 to पाई, और जैसा अभी बता चुके हैं कि हम इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं जब कोएफिशिएंट जो हैं वो अलग अलग होते हैं, वैल्यू 0 होती है। तो इस वाले फार्मूले के यूज़ में सारे अलग अलग हैं, क्योंकि पहला वाला ऑड है और दूसरा वाला सभी इवन है, तो सारे टर्म जो होंगे वो 0 0 0 0 हो जाएंगे, ये फर्स्ट वाला ही बचेगा। इसे
भी हम सॉल्व करके देखते हैं। ये तो कांस्टेंट है, आप यहाँ से बाहर लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर ना निकालें तो अप्लाई कर देते हैं। अपर लिमिट करेंगे, यानी जहाँ पर भी हमको मिलेगा अपर लिमिट वहाँ थीटा बराबर पाई रख देंगे, अपान में 2m+1 चल ही रहा, माइनस लोअर लिमिट जहाँ पर भी हमको मिलेगा थीटा वहाँ पर 0 रख देंगे, 2m+1 और थीटा के यहाँ पर 0, अपान में 2m+1 चल रहा है। तो अपान में चूँकि सेम है तो एलसीएम ले लीजिए, यानी 2m+1 डायरेक्ट भी कर सकते थे। और पाई को कोएफिशिएंट अगर ऑड होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन 1 टाइम्स पाई हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 3 टाइम्स पाई हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 5 टाइम्स पाई हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है। पाई का यानी ऑड कोएफिशिएंट होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है। सेम था नीचे ऊपर डायरेक्ट इसमें से ये माइनस किया और इनकी वैल्यू भी पुट कर दी, और 0 में से 0 माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगी, 0 का इसमें इंटू करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 का हमने फर्स्ट टर्म जो था वो फाइंड कर लिया है, कॉस n थीटा और इंटू कॉस ऑफ x साइन थीटा। ये तब किया है जब n की वैल्यू ऑड थी। अब आप सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम इसे इक्वेशन नंबर 5 आप डाल दीजिए, जो हम लोगों ने दोनों का यस हमने रिज़ल्ट निकाल लिया था 4 में, वही तो इसे हम 5 डाल सकते हैं। इसको 5 डाल दीजिए। अब ऐसे ही हमारे जो साइन के लिए है वो फाइंड करना होगा, यानी 0 to पाई, यानी इक्वेशन नंबर 1 का जो सेकंड टर्म है उसको, यानी साइन ऑफ n, यहाँ पर n है ये ध्यान रहे, n थीटा इंटू साइन ऑफ x साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू को फाइंड करना। सबसे पहले तो बात जो चल रही है हम लोगों का जो केस जो चल रहा है वो केस सेकंड चल रहा है, जिसमें n ऑड है और ऑड की वैल्यू 2m+1 है। तो पहला काम तो ये करें कि हम यहाँ पर n की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी 0 to पाई साइन ऑफ 2m+1 थीटा। उसके बाद ये लिख देंगे साइन ऑफ x साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसके बाद दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, ये हमने जो अंडरलाइन किया है इसकी एक्सपेंशन हम लोगों को याद होना चाहिए, याद होता है तो इस एक्सपेंशन को हम लोग यहाँ पर नोट कर देंगे, यानी इसको लिख देंगे। तो ये वैल्यू 0 to पाई, और इसको नोट करें साइन ऑफ 2m+1 थीटा। उसके बाद इस एक्सपेंशन इसका याद रहता है हम लोगों को, वो लिख देते हैं 2 टाइम्स साइन थीटा, यानी थीटा को ऑड कोएफिशिएंट है तो J1 आ जाएगा। ऐसे ही 2 आएगी सबके साथ में साइन, लेकिन यहाँ पर 3 थीटा होगा तो आपको यहाँ पर ये 3 लिखना होगा जो कि x का फंक्शन होता है, प्लस इसी तरीके से एंड सो ऑन कर दिया जाएगा। और आप जनरल टर्म की तरफ बढ़ें, यानी ये है यहाँ पर 2m+1 है तो आप 2m इसका ले लेते हैं, यानी प्लस 2 तो रहेगा ही, साइन 2m आएगा आगे, मतलब यहाँ पर जो है ऑड है तो ऑड में आपको मालूम है कि 2m भी होगा, नहीं 2m-1 होगा और 2m+1 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने थीटा का जो कोएफिशिएंट मिल रहा है यहाँ पर n की वैल्यू 2m+1 ली है, तो आप इसी को दिखा दीजिए, बाकी तो सब 0 ही हो जाएंगे, इक्वल नहीं होगा तो इक्वल तो इसी पे बनेगा, तो इसको ही यहाँ पर लिख रहे हैं हम। बाकी के इससे पहले वाले टर्म इसके बाद वाले टर्म आप लिखना चाहें तो लिख दें, ज़रूरत नहीं है, एंड ऑन कर दीजिए। और यहाँ पर जे का जो कोएफिशिएंट है वो वही लिखना होता है, आपको मालूम है यहाँ पर जो इसमें थीटा को कोएफिशिएंट होता है, यानी 2m+1 जो कि ऑड आता है 1 3, तो जे थीटा कोएफिशिएंट 2m+1 और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है जे का, यानी बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2m+1 और प्लस एंड ऑन टर्म लिख दिए ब्रैकेट क्लोज, और जो डी थीटा है वो यहाँ पर लिख देंगे। अब हम कहेंगे कि लीनियर प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, जो कांस्टेंट वाले टर्म है उन्हें बाहर हम रख देंगे और बाकी इनका मल्टीप्लाई करके हर एक टर्म जितने बन रहे हैं उस पर इंटीग्रेशन के साइन को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यही रहेगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साइन ऑफ n थीटा इंटू साइन ऑफ x साइन थीटा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में सेम वैल्यू नोट करना है, बस कुछ नहीं करना है,
राइट हैंड साइड में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसमें जो कांस्टेंट पहला मिल रहा है 2j1 मिल रहा है और इंटीग्रेशन 0 to पाई, और बाहर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई आ रहा है साइन ऑफ 2m+1 थीटा का। ये हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन फर्स्ट वाले टर्म में जो मैं थीटा का कोफिशिएंट मिल रहा है वो सॉरी वहाँ पर टर्म मिल रहा है वो साइन थीटा मिल रहा है, और इसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सेकंड टर्म को भी हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हम यहाँ पर इसका यूज़ कर ले रहे हैं। हमारे पास अगले पेज में जगह है प्लस का, और फिर इसमें जो कोफिशिएंट है 2 तो बाहर हो गई, तो ऑड है, हम लोगों को याद भी होंगे। 2j3 हो जाएगा, लिमिट 0 to पाई हो जाएगी। साइन का तो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 2m+1 थीटा का, और यहाँ पर 1 टाइम्स थीटा था, यहाँ पर 3 टाइम्स थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट था j का वही होगा। पीछे हम चेक भी कर लेते हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। तो डी थीटा प्लस इसी तरीके से आगे भी टर्म लिखेंगे। अब हम जनरल टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें वैल्यू 2m+1 जिसको हमने लास्ट में लिखा था, बाकी तो एंड्स ऑन कर दिया था। तो ये 2 बाहर कर रहे हैं और j 2m+1 बाहर ले रहे हैं इंटीग्रेशन का साइन के, और इसका इंटू जब इसमें होगा तो आप चाहे तो होल ऑफ स्क्वायर करके लिख दें, या फिर आप अपने फार्मूला जो लिखेंगे तो उससे मैच कराते हुए लिख देंगे। साइन ऑफ 2m+1 थीटा, यानी थीटा का कोफिशिएंट दोनों साइन में जब इक्वल होता है तो वैल्यू ये 0 से π/2 अगर लिमिट है तो इसकी वैल्यू 1/2 पाई, यानी π/2 के इक्वल आती है, ये दिखाना है। बाकी और भी टर्म आएंगे, लेकिन सिर्फ अकेला ये वाला टर्म ही ऐसा है जिसमें थीटा के कोफिशिएंट आप देख रहे हैं कि इक्वल है। बाकी तो थीटा का कोफिशिएंट हर एक टर्म में अलग अलग है, और आपको मालूम है, इसको एक साथ भी दिखा दे रहे हैं। एक ही पेज पर आप ये स्टेप लिखना है। हमारे पास जगह थी, थोड़ा हमने इसको बढ़ा लिया। देख लीजिए सारे टर्म हैं, ये एंड्स ऑन कर दिया है। और अब हम यहाँ पर अगले पेज पर, ये लेफ़्ट हैंड साइड में तो यही वैल्यू रहेगी, और राइट हैंड साइड में 2j1, और ये वैल्यू तो 0 के बराबर है। तो पीछे हम फार्मूला लिख चुके हैं, इसको हम दिखा दे रहे हैं बस आपको, अब नोट नहीं करेंगे, पहले भी नहीं दिखाया था। ये साइन वाला था, ये था लिमिट 0 to पाई साइन m पाई कॉस n फाई डी फाई इजिकल टू 1/2 पाई होता है जब m और m यानी फाई के कोफिशिएंट बराबर हो। अपने सवाल में थीटा के कोफिशिएंट बराबर हो, और जब इक्वल ना हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो किसी में भी इक्वल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक में इक्वल हो रहे हैं, तब इसीलिए हम बाकी सबको तो ऐसे लिख देंगे। यानी अब इस टर्म को लिख रहे हैं 2 टाइम्स j3, और इसकी में भी कोफिशिएंट देख रहे हैं कि थीटा के अलग अलग हैं, तो ये सारे 0 हो जाएंगे टर्म्स। सिर्फ हमारा ये वाला टर्म बचेगा, यानी 2j2m+1, जो कि जब इक्वल होता है तो ये वैल्यू 1/2 पाई के इक्वल होती है। बाकी सारे टर्म 0 0 हो गए हैं, हो चुके हैं। 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो बाकी सब 0 0 हो चुके हैं। सिर्फ ये टर्म बचेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में है 0 to पाई साइन, जबकि n की वैल्यू ऑड हो, साइन ऑफ x साइन थीटा डी थीटा की जो वैल्यू है वो आ चुकी है। पाई को पहले लिख दो, j मल्टीप्लाइड बाई ये 2m+1, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो आपको मालूम है कि 2m+1 है, यानी ऑड है। तब अगर आप m की वैल्यू n ही लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर बस ये लिखना होगा। ये हमने जो प्रूव किया गया रहा है व्हेन n इज़ ऑड के लिए हमने प्रूव कर दिया है। ये यानी इंटीग्रल 0 to पाई साइन एन थीटा, यानी इक्वेशन नंबर जो 1 हमारी चल रही है उसका राइट हैंड साइड का जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। इसको हम इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 5 के बाद 6 डाल देंगे। तो 5 और 6 से, जो कि 5 में ये इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट टर्म है और 6 में इक्वेशन नंबर 1 का सेकंड टर्म है, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग values from equation number 5 and 6 in equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, जिसमें है इंटीग्रेशन 0 to पाई। अपना जो क्वेश्चन ही था बहुत ही दूर पहुंच गया है। cos ऑफ n थीटा माइनस x साइन थीटा डी थीटा
इज़ इक्वल टू, तो पहली वैल्यू तो 0 है इक्वेशन नंबर 5 से, दूसरी वैल्यू देख रहे हैं कि पाई टाइम्स जे एन के इक्वल है, यानी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ये किसके लिए प्रूव था? ये था जब एन इज़ ऑड था, उसके लिए हमने प्रूव किया है। ये 0 यानी 0 टू पाई कॉस ऑफ एन थीटा, इसी को रिपीट कर रहे हैं, एक्स साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यू हम लोगों ने पाई को अगर हम उधर ले जाएं तो इसे हम जे एन की वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं। जे एन जो कि एक्स का फंक्शन होता है 1/पाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 का इंटू मार सकते हैं, पाई डिवाइड में आ गया। लिमिट 0 टू पाई और कॉस ऑफ एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा। जबकि यहाँ पर जो है ये वैल्यू जो लिख रहे हैं वैन एन इज़ ऑड के लिए इसको लिखते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर पूरा मतलब इस पूरी वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 डाल सकते हैं। यही वैल्यू इसी को हमने प्रूव किया है जब n इवन था। इसका मतलब ये वैल्यू n की वैल्यू इवन और ऑड पे डिपेंड नहीं करती है, यानी सभी पॉजिटिव के लिए ये बात लागू होती है। तो हम इक्वेशन नंबर 4 और 7 को मिला के कह सकते हैं फ्रॉम 4 and 7 फ्रॉम इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 7 को मिला के हम कह सकते हैं, सॉरी 7 है ये, कि इंटीग्रेशन 0 टू जे एन की वैल्यू जो कि एक्स का फंक्शन है 1/पाई 0 टू पाई कॉस ऑफ एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा, ये वैल्यू को हमें प्रूव करना था। इतना ही क्वेश्चन था, वो तो जितना हमें सेंड किया गया था उस हिसाब से तो ये कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम केस 3 और इंक्लूड करना चाहेंगे। काफ़ी बड़ा हो रहा है वीडियो ये, जो हम नहीं चाह रहे हैं, तो अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये यहाँ पर हमारा 3 के लिए प्रूव कर दें। हो सकता है आपका ये आ जाए कि कोई किसी भी इंटीजर के लिए प्रूव करें, तो आप यहाँ पर आप ले लेंगे, यहाँ पर लिख दें कि वेयर एन इज़ यहाँ पर नेचुरल नंबर या होल नंबर इज़ होल नंबर, या 0 1 2 3 दिखा सकते हैं होल नंबर के लिए, क्योंकि इवन और ऑड दोनों के लिए हो गया, तो इन होल नंबर्स के लिए एन इज़ होल नंबर। अब हम होल नंबर के लिए हो गया, तो अब ये नहीं पॉजिटिव 0 को छोड़ दें तो ये पॉजिटिव के लिए भी हो गया, तो निगेटिव के लिए हमें और इसको दिखा देना चाहिए। इसीलिए हम इसको यहाँ पर केस इसे 3 कह देते हैं, यानी केस 3 के लिए अब सॉल्व करना होगा हमको। तो व्हेन n is odd, सॉरी निगेटिव इंटीजर, तो अगर n निगेटिव है, n इंटीजर है तो मालूम ही है, तो निगेटिव है तो हम ले लेते हैं n की वैल्यू को -m, जहाँ पर m जो है m इज़ पॉजिटिव, n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो m पॉजिटिव है लेकिन उससे पहले माइनस लगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारा जो इंटीग्रल था, यानी 0 टू पाई कॉस ऑफ एन थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा डी थीटा, अभी तक हम जैसे करते आए हैं कि n की वैल्यू को हम सबसे पहले यहाँ पर पुट करते हैं। 0 टू पाई कॉस ऑफ, यहाँ पर n की जगह पर -m पुट कर दीजिए, तो माइनस का थीटा माइनस m थीटा और माइनस का x साइन थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर चल ही रहा है। अब यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे, उससे हमारी फिर लिमिट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। पुटिंग यहाँ पर हम थीटा की जगह पर पाई माइनस एक दूसरा वेरिएबल फाई ले आते हैं, और इसको जब हम डी थीटा फिर हम क्या रखेंगे उसके लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन पाई का तो 0 और फाई का डी फाई हो जाएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर फाई फाइंड करें तो फाई की वैल्यू हो जाएगी, पाई को इधर रखते हुए थीटा, फाई को इधर ले थीटा को उधर ले जाएंगे, माइनस का थीटा हो जाएगा। जब आप 0 रखेंगे यहाँ पर, यानी थीटा बराबर जब 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो फाई की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी। अब जब आप थीटा की वैल्यू अपर लिमिट पाई पुट करेंगे, यहाँ पर पाई रखेंगे थीटा की जगह पर, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी, पाई में से पाई माइनस होने पर 0 हो जाएगी। तो अपर लिमिट लोअर में बदल गई और लोअर लिमिट अपर में बदल गई। ये हमारी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो फाई के टर्म में आ जाएगी, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में तो हमारा थीटा के टर्म में ये लिखा हुआ था 0 टू पाई
और कॉस ऑफ एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू, अब हम इसको फाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी फाई की लिमिट हो गई ये लोअर लिमिट पाई बन चुकी है। अभी हमने यहाँ चेंज करके इस फार्मूले से दिखाया जिसको इसमें कन्वर्ट कर लिया था फाई की वैल्यू, और अपर लिमिट हो गई फाई की वैल्यू 0 हो गई। कॉस ऑफ, अब आप क्या करें कि यहाँ से थीटा की वैल्यू ये रख दें पाई माइनस का फाई, बाकी तो यहाँ पर एक्स साइन थीटा है वो यहाँ पर वैसे ही यानी इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू को यहाँ पर रखना होगा, यानी इसे लिखना होगा हमको पाई माइनस का फाई लिखना होगा, लिख दीजिए। फिर इसके बाद डी थीटा की जगह पर भी अभी जो वैल्यू फाइंड की थी माइनस का डी फाई। आपको मालूम है कि माइनस साइन जो यहाँ पर आ जाएगा उसको हम इंटीग्रेशन की लिमिट यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि इसे हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। अपर लिमिट लोअर में बदल जाएगी और लोअर लिमिट अपर में, माइनस साइन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और हम इसके बाद इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड में तो उसी चीज़ को लिखना है, तो हम रिपीट कर दे रहे हैं, पेज अगला चेंज हो गया इसलिए। तो इसमें क्या लिखना था, लिमिट 0 टू पाई और कॉस ऑफ एन थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा डी थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या हो चुका है, लिमिट चेंज हो चुकी है, फाई की वैल्यू 0 से पाई इंटरचेंज हो चुकी है और कॉस लिख दीजिए और ब्रैकेट को ओपन जब करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का एम पाई मिल जाएगा, क्योंकि माइनस एम का हमने मल्टीप्लाई किया और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा एम फाई हो जाएगा, इसको लिख दें प्लस का एम फाई, प्लस का एम फाई। उसके बाद में माइनस का, देखिए हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस फाई यानी साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, यानी फाई है तो फाई हो जाएगा। तो इसमें ये फार्मूला लगा के डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस का एक्स इंटू साइन फाई लिख देंगे और डी फाई लिख दें कि वो माइनस तो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। अब इसमें इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिमिट चुकी अब थीटा मिट चुका है फाई है तो यहाँ इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 0 से पाई लिख दें, डेफिनेट इंटीग्रल है ये। कॉस ऑफ माइनस एम पाई लिखने के बाद इन दोनों टर्म में से हम यहाँ पर इनको ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी एम फाई और माइनस का एक्स साइन फाई, इस तरीके से को लिख देंगे डी फाई। तो फिर ये दोबारा से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसे ए समझ लें, इसको बी समझ लें, यानी माइनस का बी ए कॉस ए माइनस बी की इसमें आइडेंटिटी को लगा सकते हैं। आपको मालूम है कॉस में चाहे यहाँ पर माइनस ले लें या माइनस यहाँ पर ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी एक स्टेप में, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है, इसलिए माइनस को बाहर ले लिए, ख़त्म कर दीजिए माइनस को और ये प्लस हो जाएगी माइनस, और फिर कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। ए से समझ लीजिए, बी से समझ लीजिए। तो अगले स्टेप में हम लिख रहे हैं 0 लेफ्ट हैंड साइड वही रहेगा, इसे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस एम पाई इंटू कॉस ऑफ एम फाई माइनस एक्स साइन फाई, और ये नेक्स्ट टर्म होगा फिर साइन में आ जाएगा, अगर साइन चूँकि अपोजिट है तो साइन माइनस के यहाँ पर प्लस आ जाता है, साइन एम पाई होगा इंटू साइन ऑफ, दोनों साइन वाले आएंगे, और एम फाई माइनस का एक्स इंटू साइन फाई, और फिर यहाँ पर हमें ब्रैकेट क्लोज़ करना होगा और डी फाई तो लास्ट में ये चल ही रहा था उसको यहाँ पर लिख दिया। और अब हमें देखिए इस इंटीग्रल की वैल्यू बड़े आसानी से निकलेगी, क्योंकि कॉस एम पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 की पावर, जो भी पाई का कोफिशिएंट है वो होता है, और साइन हम लोग जानते हैं पाई का जो भी कोफिशिएंट होता है वो चाहे वो इवन हो या ओड हो यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में जो चल रहा था वो 0 टू पाई कॉस ऑफ एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू, ये वाला टर्म चल रहा था, यानी लिमिट 0 टू पाई, ये वैल्यू इसकी जगह तो रख देंगे -1 की पावर थीटा का पाई का जो कोफिशिएंट है -m इंटू कॉस ऑफ एम फाई माइनस एक्स साइन फाई आप नोट कर लीजिएगा साथ में,
और ये वैल्यू जो कि 0 हो गई तो 0 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, d5 हो जाएगा जी। और ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है -1 की पावर m कांस्टेंट बाहर ले लेंगे 0 to पाई, और ये लिख सकते हैं कॉस ऑफ जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे m5 माइनस का x साइन फाई d5। और अभी हम लोगों ने देखा था m पॉजिटिव के लिए ये जो इंटीग्रल था इसकी वैल्यू आप इक्वेशन जो लास्ट में रिज़ल्ट आया था दोनों हमने 4 और 7 को मिलाया था, उसके लिए इसको रिज़ल्ट ए कह सकते हैं। ए डाल दीजिए, इक्वेशन तो आप नहीं डालेंगे, शायद 8 हम डाल चुके हैं, नहीं डाला तो आप 8 डाल दीजिए, इसे 8 इक्वेशन नंबर 8 डाल दीजिए। हमारा रिज़ल्ट आपका जो आंसर आया था जो क्वेश्चन हमें दे रखा था उसका, यानी होल नंबर्स के लिए, और पाई का दें इंटू कर देंगे तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू जो भी n पॉजिटिव है सभी के लिए n पाई टाइम्स ये n के बराबर होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं अगली स्टेप में माइनस, क्योंकि m पॉजिटिव है आपको मालूम ही है, तो पाई टाइम्स ये वैल्यू आ जाएगी जे एम जो कि x का फंक्शन होगा। हमने यहाँ पर यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 8 के लिए और m पॉजिटिव के लिए। लेकिन हम यहाँ पर जानते हैं कि इस फार्मूले को कि j माइनस m x की जो वैल्यू होती है, फार्मूला आप जानते हैं -1 की पावर m और j m x के बराबर होता है, यानी ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इन दोनों को मिला दे मौजूद है, उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 0 से लेके लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं पाई तक कॉस n थीटा माइनस x साइन थीटा डी थीटा की जो वैल्यू हो गई, इन पाई को अलग यहाँ लिख दें, इन दोनों को मिला के इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू j माइनस m लिख देंगे x। तो यहाँ पर आप माइनस m जो कि आपको मालूम है n की वैल्यू है, शुरुआत में लिखा हुआ था लिया था, ये हम लोगों ने माइनस m क्या था n था एक्चुअल में, तो n के लिए ये लागू होती है। यानी n यहाँ पर अगर निगेटिव है, यानी अब यहाँ पर दिखाने की बताने की ज़रूरत है कि n यहाँ पर निगेटिव है, n निगेटिव इंटीजर, n इज़ निगेटिव इंटीजर, या आप अपने सेट थ्योरी वाला फार्म में लिख सकते हो n बिलोंग टू z निगेटिव इंटीजर। तो n निगेटिव इंटीजर है, उसके लिए भी ये बात लागू हो रही है, 0 to पाई कॉस ऑफ n थीटा माइनस x साइन थीटा डी थीटा, जो हम इससे पहले इक्वेशन नंबर 8 में दिखा चुके हैं कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी हो गई, और ये हम देख रहे हैं निगेटिव इंटीजर के लिए भी हो गई। इसे इक्वेशन नंबर 9 डाल दें। अब 8 और 9 को मिला के कर सकते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 से हम लोग इसको कह सकते हैं, आप पाई को उधर पहुंचा देंगे तो 1/पाई आ जाएगा, ये छोटी सी बात है, आपको पता ही है। तो इक्वेशन नंबर 8 और 9 से कह देंगे, यानी पॉजिटिव बता रहे हैं, पॉजिटिव n के लिए ये हो गया, निगेटिव दोनों के लिए एक ही रिजल्ट निकल रहा है, यानी हर एक इंटीजर के लिए jn की वैल्यू जो है वो 1/पाई, यानी इंटीग्रल की फॉर्म में ये आ जाती है 0 to पाई cos of n theta minus x sin theta d theta. Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.